दोस्तों आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामातों के बारे में। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जब हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के विसाल के बाद नहायत तंगदस्ती से आपका गुज़र औक़ात होने लगी, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा किसी से इस बात का इजहार नहीं फरमाती थीं। हज़रत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारक थी कि आप दिन के वक्त जंगलों की तरफ निकल जाते और गोशे तन्हाई में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। खाने पीने की होश न होती थी, कई पहर तक कुछ नहीं खाते थे। जब भूख का गलबा शिद्दत इख्तियार कर लेता तो अपनी वालिदा माजिदा से कोई चीज़ खाने के लिए तलब फरमाते थे। बाज़ मरतबा यूँ भी होता था कि आपको शिद्दत से भूख लगती मगर घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद ना होती थी। एक मरतबा आप 2-3 दिन से फाके की हालत में थे, जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन घर में कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। अपनी वालिदा माजिदा से फरमाया कि कुछ खाने को दे दो। आपकी वालिदा माजिदा ने दोपहर तक बहाने से आपको टालती रहीं और उस दौरान बहुत कोशिश करती रहीं कि कुछ मैसर आ जाए तो पका कर आपको खिला दिया जाए, लेकिन कुछ भी इंतज़ाम ना हो सका। चुनांचे ज़ोहर की नमाज के बाद आपने फिर वालिदा माजिदा से खाने के लिए कुछ तलब फरमाया और कहा कि भूख की बायस बेताब हो रहा हूँ अम्मी जान, मुझे कुछ खाने को दे दो। वालिदा माजिदा ने आपकी तस्कीन के लिए एक देगची में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और आग जला दी। थोड़ी देर के बाद आप देगची में चम्मच हिला देती थीं। आप थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वालिदा माजिदा से कहते तो फरमाती, बेटा अभी पक जाती है, आग जल रही है। इसी तरह कई मरतबा होता रहा। आखिर मगरिब की नमाज के बाद भूख ने आपको परेशान कर दिया तो आपने फिर वालिदा माजिदा से खाना तलब फरमाया और चूल्हे के करीब जाकर खुद देगची से ढक्कन उठाकर फरमाया, चावल तो पक गए हैं अम्मी जान, जल्दी से खिला दीजिए। वालिदा माजिदा ने आपकी ज़बान अतहर से ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्होंने तो देगची में सिर्फ पानी डालकर चूल्हे पर रखा था और पानी के सिवा उसमें कुछ ना रखा था। चूँकि उनको ये यकीन था कि मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान अतहर से जो कलमा निकलता है वो बालिकल दुरुस्त और सच होता है, इसलिए फ़ौरन उठी और देगची के पास आकर देखा तो वाकई नहायत आला किस्म के चावल पक कर तैयार हो चुके थे, जिनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। आपकी वालिदा माजिदा ने आपको चावल निकाल कर खिलाए और मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम गिरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाकर उनसे सारा वाक़या बयान किया तो उन्होंने भी चावल देखे और तबर्रुक के तौर पर तनावुल फरमाए। किताबों में लिखा हुआ है, हजरत कमाल शाह मुरादाबादी फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मज़ार पाक हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के हाजिर हुआ। रात के वक्त मुझे नींद आने लगी तो मैं मस्जिद में जाकर सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक शेरनी हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास बैठी थी और उसका बच्चा उसके साथ था और वह खेल रहे थे। वो बच्चा बार बार गिलाफ़े कब्र को मुंह से खींचता था और शेरनी उस गिलाफ को दोबारा कब्र पर डाल देती थी। रात भर ये तमाशा होता रहा और सुबह फजर के वक्त शेरनी अपने बच्चे को लेकर मज़ार पाक से जंगल की जानिब रवाना हो गई। एक बार का वाक़या है कि दरख्त हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास में गूलर का खड़ा है, उस गूलर के दरख्त से एक बार उसकी शाख टूटकर गिर पड़ी। शाख में से खून जारी हो गया। चुनांचे हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सज्जादा नशीन को आलिम अमसाल में हुक्म दिया कि इस शाख को दफना दिया जाए। चुनांचे उस शाख को कफन पहनाकर दफना दिया गया। हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमान के मुताबिक एक अरसे तक किसी भी शख्स को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर जाने की हिम्मत ना हुई थी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जलाली कैफियत की वजह से 12 कोस हद तक कलियर शरीफ में एक बिजली की बर्क घूमती रहती थी, जिसकी वजह से कोई भी शख्स हद कलियर में दाखिल ना हो सका। लोगों को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक के बारे में कुछ मालूम नहीं था। सिलसिला साबिरिया चिश्तिया हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मार्फत से जारी वसारी था। सिलसिला साबिरिया चिश्तिया में हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हस्ब फरमान मुजद्दिद आलम की हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह की आमद हुई। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिला नस्ब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलता है।
आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद का नाम शेख सफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 861 हिजरी में पैदा हुए। एक दिन मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दादा पीर हज़रत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर झाड़ू दे रहे थे कि एक बुजुर्ग आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास से गुजरे। उन बुजुर्ग ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, अब्दुल कुद्दूस, कभी हमारे मज़ार पर भी झाड़ू दे दिया करो। हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब नजरें उठाकर देखा तो कोई नजर ना आया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी ना पूछ सके कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन हैं और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार कहाँ वाक़े है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मज़ार पाक हज़रत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह पर मुराक़बा शुरू कर दिया। इस दौरान आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इंकशाफ हुआ कि वो बुजुर्ग आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिला आलिया साबिरिया चिश्तिया के बानी हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह कलियर शरीफ रवाना हुए और उस दौरान विरदे इस्म आज़म चिश्तिया जारी रखा। औलिया कामिलीन बातनी तौर पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हमराह थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलियर शरीफ पहुंचने तक हर 10 कदम पर निफल नमाज अदा की। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरक़द मुबारक से एक कोस दूर रह गए तो एक आवाज मिसल रअद के गरजती हुई सुनाई दी और एक शमशीर बर्क की मानंद नमूदार हुई। मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये देखते ही फरमाया, अब्दुल कुद्दूस खादमों में से है और मुश्ताक़ ज़ियारत के हाथों मजबूर है। ऐ अल्लाह, तूने वार किया तो फिर सर यहाँ और धड़ वहाँ मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में जाकर तड़पेगा। इसके बाद मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब नजरें की और अर्ज करते हुए कहा, हुजूर, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बज़ाते खुद मुझे इजाजत मरहमत फरमाई है, फिर ये शमशीर जलाली क्यों मेरी राह में आई है? आवाज आई, ऐ अब्दुल कुद्दूस, मर्दों का हाथ कभी खाली नहीं जाता, तू भी अपनी आस्तीन खाली कर और एक हाथ सीधा और उल्टा पैर बढ़ा दे, ये शमशीर वार करके जमीन पर गिर पड़ेगी। आस्तीन और तहबंद का किनारा तर्श हो जाएगा और तुझे किसी भी किस्म का कोई सदमा ना होगा। तुम ये शमशीर जलाली लेकर मेरे पास चले आना। मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म की तामील की और शमशीर जलाली वार करके जमीन पर गिर पड़ी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शमशीर जलाली को उठा लिया और हदूद मज़ार अक़दस में दाखिल हुए। सारा मकाम खुशबू से मुअत्तर था। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह करीब पहुंचे तो कब्र मुबारक के ऐन सामने मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह मुजस्सम होकर कब्र से निकली और मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह को गोद में ले लिया और फरमाया, ऐ अब्दुल कुद्दूस, तुम मेरे तरीके पर थे इसलिए इस जगह तक पहुंच गए, वरना किसी दूसरे की कोई हिम्मत नहीं कि वो इस मकाम तक पहुंच पाता। मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनायत की मखलूक तलबगार है और सब लोग चाहते हैं कि वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत बसादत से मुशरिफ हों और फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हों, लेकिन वो सब शमशीर जलाली से खौफ ज़दा हैं और इसी जलाल की वजह से इस मकाम तक पहुँचने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बराह करम अपनी जमाली सख्त ज़ाहिर करें और इस बरके जलाली को लोगों से दूर फरमाएं ताकि सारा आलम आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतों और रहमतों से फैज़ हासिल करे। हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैंने आज ही अपनी ज़ात की बरक को आलम लामका में पोशीदा कर दिया है और सफ़ात जमाली को ज़ाहिर किया है और हर खास व आम को इस जगह आने की इजाज़त बख्शी है। जैसे ही हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह फरमाया तो मखलूक का एक ख्वान हाजिरी के लिए पहुँच गया और हर शख्स आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होना शुरू हो गया और आज भी वहाँ से सभी लोग आपके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। आपको यह वाक़या कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।